कि ये जो हमारा न्याय पत्र के नाम से घोषणा पत्र जो जारी हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया बना है। और उसका जो उदाहरण ये है कि बढ़िया कैसे बना है, क्योंकि जैसे ही ये जो है घोषणा पत्र जारी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको अटैक करना शुरू किया और इनको जो है बड़े हाईएस्ट लेवल से इसके अंदर जो बातें हैं उससे बड़ी जलन इनको हो गई है। और इसके बारे जो इसके अंदर तथ्य दिए गए हैं उसको गुमराह करके लोगों में पेश करने की भरसक प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने भी शुरू कर दिया है। अगर आप न्याय पत्र जो पत्र है हमारा उसमें देखें तो हमने 8 किस्म के जो है न्याय की बात की है। इसमें जो न्याय की बात की है, सबसे पहला जो है हिस्सेदारी न्याय, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया और ये कहने शुरू कर रहे हैं कि आपके जो है लोगों के जो है धन को छीनकर आम आदमी के अंदर बांटा जाएगा, जबकि ये बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान में बिना कोई कंपनसेशन दिए किसी का जो है धन हो, किसी का कोई ज़मीन हो, अचल या चल संपत्ति को जो है सरकार नहीं ले सकती है। और कानून भी बना है कि एक व्यक्ति कितनी ज़मीन जो है, सीलिंग एक्ट लगा हुआ है और सीलिंग एक्ट के तहत उसको जो है मैक्सिमम जो है लैंड रखने की उसको आज़ादी है। और हमारा जो न्याय हिस्सेदारी न्याय है, इसमें ये कहा गया है जो समाज में सबसे निचले स्तर पर हैं, जो लोग आज तक जो है भूमिहीन है, उनको सरकार जो है भूमि देगी। और भूमि कहाँ से देगी? जो सरकार की अपनी भूमि है उसी में से भूमि देगी। हमारे पास चाहे वो फॉरेस्ट के जो ज़मीनें हैं, चाहे जो दूसरे जो है रेवेन्यू लैंड्स हैं, इन लैंड्स को जो है भूमिहीन लोगों तक देने की बात की गई है, जो भारतीय जनता पार्टी इसका जो है गलत प्रचार करके कह रहे हैं कि लोगों से छीनकर जो है उनका धन जो है लिया जाएगा। और यहाँ तक नीचे उतर गए हैं कि ये कहने लगे कि जो है महिलाओं के मंगलसूत्र भी छीने जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने वाले कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं। पुलवामा जैसे में जो हमारे जवान शहीद हुए, उनकी जो विधवाएँ हैं, उनका मंगलसूत्र छीनने में किसका हाथ रहा है? ये सारे भारतीय जनता पार्टी के जो ऐसे ऐसे जो इनकी नीतियाँ बनी हैं जो देश के हित में नहीं थे। आज मणिपुर में आज वो है कहीं देश के अंदर अन्य जगह जहाँ दंगे फसाद होते हैं, वहाँ पर सारा जो है ये जो धर्म की राजनीति करते हैं, ये जो जातिवादी की राजनीति करते हैं, उसके कारण हो रहा है। और मुझे इस बात का भी आश्चर्य है कि हमारे कुछ प्रदेश के भाजपा नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस के जो न्याय पत्र है इसमें जो है जीना का जो है आत्मा है। अब जीना जी जो है पाकिस्तान के, वो भी जो है मशहूर जो है उनके नेता रहे हैं और जो आज़ादी से पहले इस देश के नेता रहे, उसमें तो जो है ये जो भाजपा के जो विचारधारा के लोग जीना के साथ मिलकर इन्होंने उस समय जो ये काउंसिल जो बनते थे, हमारे मिनिस्टर में जो सरकारें बनती थी, प्रांतीय सरकारें बनती थी, उसमें ये दोनों साथ मिलकर करते रहे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा के जो ये जो सरवाकर हैं और दूसरे जो लीडर हैं, ये जो है इनके साथ इनकी जो आत्मा है वो जीना की आत्मा में है, इनके मिले हुए ये लोग। तो ये ऐसा कहना गलत है। ये जो न्याय पत्र है इसमें एक छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्ग तक को जो है हम क्या करने जा रहे हैं, हर वर्ग के लोगों को किस किस्म का हम न्याय देने जा रहे हैं, वो बात कही गई है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया जो है एक इस देश के लिए एक आने वाले समय में एक सोच है कि हम कैसे अल्पसंख्यक हैं या हमारी महिलाएं हैं, चाहे हमारे बेरोजगार लोग हैं, चाहे हमारे सेना में जो अग्निवीर जैसे मतलब 4 साल के अंदर आपने अग्निवीर की जो कोशिश की है, उन सबको हटा के हम इस देश को जो है दोबारा से विकास की राह पे लाना चाहते हैं, वो हमारा न्याय पत्र है। और दूसरी बात जो अभी यहाँ पर हिमाचल के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि अब रोज़ हम भी और आप भी थक गए हुए इनकी बात को कहते हुए कि सरकार बदल रही है, सरकार बदल रही है, 4 तारीख को सरकार जाने वाली है। अब ये जो है इस नैरेटिव को
अब बताइए इससे आम आदमी का क्या लेना है? आम आदमी जानता है कि हमने जो है 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार को चुन कर भेजा है, और जो 6 लोग जो निष्कासित हुए हैं विधायक, वो अपनी करतूत के कारण निष्कासित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो दल बदल कानून के खिलाफ उन्होंने काम किया, उनका निष्कासन हुआ। अब वो बागी नहीं रहे, वो अब दागी बन गए, क्योंकि उनका निष्कासन हो गया है। निष्कासन किस ग्राउंड पे हुआ कि उन्होंने दल बदल किया, उन्होंने जो है अपने पार्टी के जो विप है, पार्टी की जो लाइन है, उसको फॉलो नहीं करके विरोधियों को साथ दिया, यानी उन्होंने जो है पार्टी के साथ गद्दारी की है, इसलिए उसकी सज़ा कानूनन उन्हें मिला है। तो ये अब इनको बागी भी ना कहा जाए, इनको दागी कहा जाए, क्योंकि इनका निष्कासन 100% हो गया है। क्योंकि इस निष्कासन के विरुद्ध माननीय जो है सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी केस वापस ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका निष्कासन हुआ वो कानूनन बिल्कुल सही था, और ये 6 निर्दलीय जो हमारे पहले कांग्रेस के विधायक थे, अब ये जो है दागी बन चुके हैं और ये निष्कासित हो चुके हैं। तो और दूसरी बात जो ये कहते हैं कि सरकार बदल देंगे,